धीरे धीरे काजल जब अपने घर के अंदर जाती है तो उसे एक कमरे में उसके भाई राहुल की डेड बॉडी मिलती है। काजल पुलिस को बताती है कि जब वो सामान लेने के लिए बाजार गई थी तो उसकी माँ ने उसे मैसेज किया था और सामान लेकर जब वो वापस आई तो उसने देखा कि घर पर भाई और माँ की डेड बॉडीज पड़ी हुई। पुलिस को कुछ ऐसा हाथ लगता है जिससे कि कहानी का रुख बदल जाता है। जून 2024 हरियाणा के यमुनानगर के आज़ाद नगर इलाके में रहने वाली काजल अपने घर से सामान लेने के लिए 2 बजे बाहर निकलती है। कुछ ही देर बाद जब वो बाजार पहुंचती है उसे उसकी माँ का मैसेज मिलता है। मैसेज में उसकी माँ ने उससे कुछ सामान मंगाया होता है। काजल अपनी माँ को मैसेज पर ही रिप्लाई करती है, जो सामान माँ ने मंगाया है उसे लेकर आ जाएगी। जब वो 2:50 पर अपने घर पहुंचती है तो घर पर सन्नाटा पसरा होता है। वो देखकर घबरा जाती है। इस समय अक्सर माँ टीवी देखा करती है और घर में टीवी की आवाज सुनाई दिया करती है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जैसे ही घर के अंदर बढ़ती है, घर में देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। काजल के दिल की धड़कनें बढ़ जाती, वो घबरा जाती है। धीरे धीरे काजल जब अपने घर के अंदर जाती है तो उसे एक कमरे में उसके भाई राहुल की डेड बॉडी मिलती है। वो उसे देखकर घबरा जाती है और वो जैसे ही दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है उसे उसकी माँ की डेड बॉडी मिलती है। वो और घबरा जाती है और घबराकर जोर जोर से रोने लगती है। इस शोरगुल को सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो तुरंत ही पुलिस को फोन कर देते हैं। कुछ देर के बाद पुलिस भी वहां मौकाए वारदात पर हाजिर हो जाती है। काजल पुलिस को बताती है कि जब वो सामान लेने के लिए बाजार गई थी तो उसकी माँ ने उसे मैसेज किया था और सामान लेकर जब वो वापस आई तो उसने देखा कि घर पर भाई और माँ की डेड बॉडीज पड़ी हुई। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को अपनी शुरुआती छानबीन में मालूम हुआ कि घर से कुछ सामान चोरी हुआ है, जिसमें कुछ सोने के जेवर और बाकी कीमती सामान थे। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि चोरों ने चोरी करते वक्त माँ और बेटे दोनों का कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गए। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये एक मामूली सी चोरी की घटना थी जिसमें चोरों ने चोरी करने के बाद 2 लोगों की हत्या कर दी थी। मैं वाजिद सीक्रेट्स ऑफ सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं हमारा नया केस, द डबल मर्डर केस ऑफ आज़ाद नगर। पुलिस को आसपास के लोगों से ये पता लगता है कि इन लोगों का आपस में जमीन को लेकर रिश्तेदारों के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं रिश्तेदारों में से किसी ने ये काम किया है। पुलिस इस केस को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देती है, लेकिन जब वो रिश्तेदारों से पूछताछ करती है तो पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगते हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालना शुरू करती है। पुलिस को कुछ ऐसा हाथ लगता है जिससे कि कहानी का रुख बदल जाता है। काजल ने पुलिस को बयान दिया था कि वो 2 बजे के आसपास बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए और वो सामान लेकर 2:50 के आसपास घर वापस आई थी, लेकिन सीसीटीवी की फुटेज कुछ और ही कह रही थी। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि काजल घर से निकलने के 2 मिनट बाद ही किसी अनजान शख्स के साथ घर के अंदर दाखिल होती। पुलिस तुरंत ही काजल को गिरफ्तार कर लेती है और काजल से पूछताछ शुरू कर देती है। अपना जुर्म पकड़े जाने पर काजल घबरा जाती है और हक्की बक्की रह जाती है। उसके बाद काजल ने जो पुलिस को बताया उसे सुनकर पुलिस दंग रह जाती है। काजल के पिता इस दुनिया में नहीं थे। काजल का भाई राहुल और उसकी माँ मिलकर घर को संभाला करते थे। कुछ ही समय पहले काजल के भाई राहुल की शादी हुई थी, जिसके कारण घर परिवार में सभी लोग काफी खुश थे। काजल अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए घर परिवार में सभी उसे लाड प्यार से रखा करते थे। शादी के बाद काजल अपने भाभी के काफी करीब आ गई थी,
उन दोनों में काफी अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और काजल और उसकी भाभी के बीच में नजदीकियां काफी बढ़ गईं। जब एक बार काजल और उसकी भाभी घर पर अकेले थे, तब काजल ने मजाक मजाक में ही अपनी भाभी को किस कर दिया। 1 मिनट के लिए तो वहां पर एक सन्नाटा पसर गया, लेकिन अगले ही पल भाभी ने उस चीज पर सहमति जताई। काजल की भाभी ने आगे से ही उस चीज को बढ़ावा दिया। उसके बाद से काजल और भाभी दोनों में संबंध बनने शुरू हो गए। अब जब भी उन्हें मौका मिलता था, वो एक दूसरे के करीब आ जाते थे। काजल, जो कि एक टॉम बॉय लड़की थी, उसे लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे सिर्फ लड़कियां ही पसंद थी। काजल को अपनी भाभी से प्यार हो गया था, लेकिन ये किस्सा ज्यादा दिनों तक नहीं चला। काजल के भाई राहुल और उसकी भाभी के बीच संबंध बिगड़ने लगे थे, जिसके चलते राहुल और उसकी बीवी एक दूसरे से अलग हो गए। काजल के घर वालों ने उसे उसके प्यार से अलग कर दिया था। काजल ने अपने भाई राहुल और भाभी के रिश्ते को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। जैसे तैसे वक्त बीता, राहुल ने दूसरी शादी कर ली। अब काजल ने अपनी भाभी के साथ दोबारा से वही सारी चीजें करनी शुरू की। एक दिन मौका पाकर काजल ने अपनी भाभी के करीब जाना चाहा, लेकिन उसकी भाभी ने अपने आप से काजल को दूर कर दिया। इसके बाद काजल डर गई। उसे डर था कि कहीं भाभी भाई और माँ को उसके बारे में बता ना दे। अगर वो ऐसा करती हैं तो काजल के घर वाले काजल की शादी करवा देंगे, जो कि काजल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। काजल की भाभी ने अपने खराब होते रिश्ते के बारे में काजल को बताया और उसके बाद उन दोनों के संबंध आपस में और मजबूत हो गए और वो जब भी मौका पाते एक दूसरे के करीब आ जाते थे। चीजें पहले की ही तरह रिपीट होने लगी। काजल पहले की ही तरह खुश रहने लगी, क्योंकि उसे उसके अकेलेपन को दूर करने वाला कोई मिल गया था। राहुल और उसकी पत्नी के संबंध बिगड़ने लगे थे और संबंध इस हद तक बिगड़ चुके थे कि राहुल ने अपनी दूसरी पत्नी को भी छोड़ दिया। काजल इन सब चीजों से इतना परेशान हो गई थी कि उसने घर छोड़ने का फैसला किया और वो घर छोड़कर एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगी। लेकिन अपनी माँ के बार बार समझाने के बाद वो घर वापस आ गई। काजल को ऐसा लग रहा था कि उसके घर वाले उसे खुश देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उसे बार बार अपने प्यार से अलग कर देते थे। काजल के मन में अपने भाई और माँ के लिए गुस्सा पनपने लगा था। काजल अपने कजिन ब्रदर क्रिश के साथ हर बात शेयर किया करती थी। काजल ने क्रिश को ये भी बताया था कि उसे लड़कियों में दिलचस्पी है। क्रिश उसे हमेशा सपोर्ट किया करता था। इसके बावजूद भी कि राहुल और क्रिश के परिवार में जमीन को लेकर के झगड़ा चल रहा था। जब काजल ने क्रिश को ये सारी बातें बताई तो क्रिश को एक मौका दिखा अपनी जमीन अपने नाम करवाने का। क्रिश ने काजल को बातों ही बातों में अपने पेरेंट्स और भाई को मारने का आइडिया दे डाला। क्रिश काजल का इस बात पर रिएक्शन देखना चाहता था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही बात काजल को समझ में आई। उसे अपने ही घर वाले दुश्मन नजर आ रहे थे। काजल ने एक प्लान बनाया जिसके तहत वो घर से बाहर निकलेगी और अपने माँ के फोन से ही खुद को मैसेज करेगी, जिससे कि पुलिस को ऐसा लगे कि घर में जो कुछ भी हुआ है वो चोरों ने किया है। हमें एक्टिविटी बेशक था, जब पहले देखा तो लगता था कि लूट का मामला है, लेकिन जब पूछताछ की सारी बातें सामने आई, कैमरे वगैरह देखे तो हमें प्रथम दृष्टि से ही ये लग गया था कि इन्होंने मर्डर किया है। जून 2024 की एक सुबह काजल क्रिश के साथ घर पर आती है और पहले अपनी माँ के कमरे में जाकर अपनी माँ की जान ले लेती है और उसके बाद घर का सारा सामान फैला देती है, जिससे कि ऐसा लगे कि यहाँ पर चोरी हुई थी और चोरों ने ही उसकी माँ की हत्या की है। इसी बीच घर पर राहुल आ जाता है
और राहुल ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी कृष पीछे से आकर राहुल को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे भी मौकाए वारदात पर मार देता है। जब पुलिस के पास फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई तो उन्हें पता चला कि हत्या 7-8 घंटे पहले ही कर दी गई थी। काजल का घर से बाहर जाना, काजल की माँ का काजल को मैसेज करना, ये सब महज एक नाटक था जिससे कि काजल पुलिस को चकमा दे सके और बाद में अपनी जिंदगी मजे से जी सके। कौन अपना है और कौन पराया, अपने अंदर पल रहे गुस्से की वजह से काजल ने अपने भाई और माँ की बेरहमी से हत्या कर दी। अपनी ज़रूरतों के चलते काजल इतनी पागल हो गई थी कि उसे सही और गलत का फर्क नजर नहीं आ रहा था। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही केसेस को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अगले शुक्रवार को। धन्यवाद।